फॉर ₹20,000 एंड पेड बाय चेक। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, वेइंग स्केल और सेफ, और चेक से पेमेंट होगी तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? जल्दी से, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही है आप लोगों को। मिस आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैंने कल किया था, मुझे समझ नहीं आई थी। वेइंग स्केल का मतलब है जी आपकी। ये है कि मुझे तो ये भी नहीं समझ आई। जी जी, ये है कि मुझे तो ये भी नहीं समझ आई। बेटा वेइंग स्केल का मतलब होता है आपके वेट करने वाला स्केल, मतलब मशीन जो आपने, उसने वेइंग स्केल लिया है, मशीन ली है, एक वेट मशीन जिसके ऊपर रख के वो चीज़ों को तोल सके। और सेफ का मतलब है जी आपकी अलमीरा या अलमारी जो होती है, सेफ अलमारी। उसने ये दोनों चीज़ें 20,000 की ली हैं और इनकी पेमेंट कर दी है उसने चेक से। अब जो दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं जी? पहला तो आपका, इधर चला गया ये, कोई बात नहीं। पहला अकाउंट आपका जो होगा जी वो होगा सेफ, और स्केल का ये क्या होंगे आपके दोनों एसेट्स, और ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज या ये हो रहे हैं इंक्रीज, क्योंकि हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं। दूसरा अकाउंट जो आपका अफेक्ट हुआ इस ट्रांजेक्शन की वजह से वो है ही पेड दी अमाउंट बाय चेक। चेक में से जब भी पैसे जाएंगे या चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा आपका? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी क्या है जी? आपका एसेट है, और एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक कोई इशू? नो मिस। ठीक है जी। नेक्स्ट ही पेज 12,000 टू मिस्टर अफजल ऑन अकाउंट। अब पहले मैं ऊपर वाली ट्रांजैक्शन दिखा देती हूँ, या अगर आप लोगों ने नोट की हुई है रजिस्टर पे तो ये देखें, ये रही जी मिस्टर अफजल वाली ट्रांजैक्शन। ही परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर अफजल फॉर 50,000, पेड कैश 30,000। ये वो बता था जिसने हमने उधार पे चीजें खरीदी थी और 20,000 रुपया अभी भी उसका देना है। तो अब वो कह रहे थे उस 20,000 में से आप अफजल को 12,000 रुपया दे रहे हैं, यानी एक अकाउंट तो जो इफेक्ट होगा वो है मिस्टर अफजल का। पहले कितने पैसे देने थे? मिस्टर अफजल का अकाउंट हुआ, हाँ जी जी, इसके पैसे देने थे, ये हमारा क्रेडिटर था। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या हो गई? डिक्रीज। किसी को ये पॉइंट समझ ना आया हो कि अफजल की लाइबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? मिस जो आपने ऊपर वाले मैम कराई थी सबको उसके कर अंदर दिया। क्रेडिट लिखा था, तो इसमें लिखना क्रेडिटर। उधर समझ आ गई आपको तो लिखना है। तो मैंने बार बार कहा है कि क्रेडिटर्स को क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, उनके नाम के साथ मेंशन करेंगे। क्रेडिटर का मतलब है वो लोग जिनके आपने पैसे देने हैं। अब मुझे क्या पता मेरा क्रेडिट कौन कौन है? अगर आप चाहें अपनी आसानी के लिए तो फिलहाल जब तक आप लोगों को डेटर क्रेडिटर के डिफरेंस समझ नहीं आता, ऐसे साथ क्रेडिटर लिख ले, आई डोंट हैव इश्यूज, लेकिन पेपर में फिर इसके साथ नहीं ओके लिखते। मिस। ठीक है जी। किसी को ये पॉइंट समझना है कि ये डिक्रीज क्यों है? पहले हम इसका 20,000 रुपया देना था, अब उसमें से हमने कितना पे कर दिया है? 12,000 रुपया, यानी अब ये जिम्मेदारी 20,000 से कम होगी, कितने की रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 8,000 की। ठीक है जी। पेमेंट कहाँ से की होगी? हमने अपने कैश अकाउंट से, और कैश अकाउंट हमारा क्या है जी? एसेट्स। और ये एसेट्स भी क्या हो गए हमारे? डिक्रीज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस ट्रांजेक्शन पर? नो मिस। ठीक है जी। नेक्स्ट है ही रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर अफजल बाय 12,000। ये 12,000 ही है। जी मिस। यस मिस।
ओके, हमने उससे टोटल चीजें खरीदी थी 50,000 की। पिछली वाली ट्रांजैक्शन में हमने उसका दूसरा इफेक्ट देखा। उसने कहा था कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अफजल फॉर 50,000 एंड पे कैश 30,000। वो वाला हमने क्लियर कर लिया, दूसरी वाली भी कर लिया। वो कह रहे हैं जो उसने 50,000 की चीजें लिखी उनमें से 12,000 की चीजें डिफेक्टिव निकली हैं, यानी उनमें कोई ना कोई नुकसान हो गया, टूट गई हैं, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो नहीं है। हाँ जी, जब हमने ये कहा था कि व्हेन वी रिटर्न द परचेज गुड्स टू द सप्लायर देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है ये? गर्ल्स, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, 2 पॉइंट पढ़े थे, एक सेल्स रिटर्न थी, एक परचेजेस रिटर्न थी। उसने कही व्हेन वी रिटर्न द परचेज गुड्स टू सेलर फॉर बीइंग डिफेक्टिव नॉट अप टू द मार्क नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, तो ये आपकी कहलाती हैं परचेजेस रिटर्न। एक आपका परचेजेस रिटर्न का अकाउंट आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा जी, जिससे उसे आपने 30,000 रुपये दिया है, या तो वो इफेक्ट हो जाएगा या फिर आपका अफजल का अकाउंट। मैं यहाँ पे फिलहाल ये लिख रही, परचेजेस रिटर्न का अकाउंट आपका कॉन्ट्रा एसेट या कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट होता है जी। ये परचेजेस रिटर्न का अकाउंट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हमने पहले चीजें वापस नहीं की थी, आपसे वापस कर रहे हैं। ये है क्या, वैसे इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ जी, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है जी ऑपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा जी आपका कैश अकाउंट, यानी जो आपके पास से पैसे जा रहे थे 30,000, उसमें से अब आपको 30,000 रुपया वापस मिल जाएगा, तो ये भी आपका इंक्रीज कर रहा होगा जी। यहाँ तक कोई इशू किसी को? नो मिस, सही है, आगे समझ। हाँ जी, परचेजेस रिटर्न वाली एंटिटी सबको समझ आ रही है। ये जो मैंने कॉन्ट्रा अकाउंट लिखा है इसका मतलब ये है जी, परचेजेस अगर आपका एक्सपेंस है ये उसको ऑपोजिट इफेक्ट देता है। अगर पर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम परचेजेस रिटर्न के अकाउंट को इंक्रीज कह रहे हैं कि ये रिटर्न पहले नहीं थी, 0 थी, अब ये इंक्रीज होके 12,000 की हो गई, ठीक है जी। और जो पैसे हम पे कर रहे हैं वो भी हमें वापस मिल रहे हैं, आपका कैश वापस आ रहा है, तो वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कहता है जी, गुड्स आर रिटर्न्ड बाय मिस्टर नईम फीस 1,000 टू बिजनेस। अब नईम वो शख्स था जिससे हमने चीजें बेची थी, अफजल वो था जिससे हमने खरीदी थी, नईम वो है जिससे हमने बेची थी। अब ये भी देख लेते हैं जी, मिस्टर नईम को हमने गुड क्रेडिट पे बेची हैं, ये देखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में था, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू मिस्टर नईम ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी इसने भी आपके पैसे देने हैं 10,000 रुपये। तो वो कह रहा है जी उस 10,000 रुपये में से उसने 1,000 की गुड्स क्या की हैं, आपको वापस करी हैं। जब आपकी सेल की हुई चीजें आपको वापस आएंगी तब वो क्या कहलाती हैं जी, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ जो अकाउंट पहला इफेक्ट हुआ वो सेल्स रिटर्न अकाउंट है, ये भी आपका कॉन्ट्रा अकाउंट है, यानी ऑपोजिट होता है आपकी सेल्स के। सेल्स क्रेडिट और इंक्रीज होके तो ये डेबिट हो जाएंगी। यहाँ आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ, अच्छा अब इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या होगा जी, इसने हमारे पैसे लेने थे, आपका जो डेटर था मिस्टर नईम के नाम का, वो पहले इंक्रीज हो रहा था, रिटर्न के बाद वो क्या कर जाएगा जी, डिक्रीज कर जाएगा। ये आपका एसेट है और ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया जी। इस ट्रांजैक्शन में किसी को कोई मसला? नो मिस, आगे समझ। बाकी के नो मिस, समझ आ रही है। ठीक है जी। जहां परचेजेस रिटर्न हुई होगी वहां पे आपका परचेजेस रिटर्न का अकाउंट इफेक्ट होगा, और जो दूसरा उसके साथ होगा वो या तो कैश होगा या कोई क्रेडिटर का अकाउंट। यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुई है, अगर उसने हमें कैश पे परचेज की होती तो हम डेटर की जगह कैश अकाउंट को डिक्रीज कर देते कि हमारे पास से, मतलब सेल्स रिटर्न का मतलब जी हमने चीजें बेचे पैसे ले लिए थे, अब जब वो चीजें वापस करके जा रहे तो हमें कैश से देना पड़ेगा, यानी अपनी बेची हुई चीज के पैसे वापस करके चीज रखनी पड़ेगी। यहाँ उसने कैश इन्वॉल्व किया था, यहाँ उसने कहा था कि उसने चीजें खरीदी, अभी उसने आपका 10,000 रुपया
देना है। कहता है जी 10,000 में से मैं 1000 की चीजें वापस कर रहा हूँ, यानी जो 10,000 वाला एसेट मिस्टर नईम के नाम को अब 1000 से डिक्रीज कर गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 13। 13 में कहता है जी कैश पेड टू मिस्टर अफजल 5600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 5600 रुपया आपने मिस्टर अफजल को पे कर दिया है इन सेटलमेंट ऑफ या फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज अकाउंट। ओके जी, ये जो ट्रांजैक्शन वर्ड यूज होता है ना, इन फुल सेटलमेंट या फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज अकाउंट, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। बाकी अकाउंटिंग में डिस्काउंट का हमने पॉइंट पढ़ा हुआ जी कि कैश डिस्काउंट या तो दे सकता है या ले भी सकता है। अब अफजल वो शख्स है जिसके हमें पैसे देने थे। कितने पैसे देने थे? 20,000 रुपया। 20,000 से हमने उसको 12,000 रुपया पे कर दिया। ठीक है जी, पीछे कितने पैसे रह गए उसके? मैंने उसका 8,000। कितने? 8,000 8,000। ठीक है जी, यहाँ पे लिख रही हूँ 8,000 रुपीज थे, लेकिन यहाँ इस एंट्री कह रहा है जी आपने अफजल को 8,000 की बजाय 5600 दिया और ये कहा जी आपका हमारा अकाउंट क्लियर है। या अफजल ने आपको फोन करके कहा जी आपने मेरे पैसे जो 2 महीने 4 महीने बाद देने थे आप मुझे आज के आज दे रहे और 8,000 की बजाय 5600 दे रहे, बाकी का ऊपर जो 1400 2400 है वो आप डिस्काउंट रख लें। ठीक है, और क्या हुआ जी, उसने कहा कि ये 5600 लें, आपका मेरा हिसाब क्लियर। अब जब हिसाब क्लियर करते हैं या अकाउंट्स की फुल सेटिस्फेक्शन फुल सेटलमेंट की जाती है तो हमेशा याद रखें जो अकाउंट जितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है ना सेम अमाउंट से डिक्रीज कर देगा। सपोज यहाँ पे कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ जी? मिस्टर अफजल हमारा क्रेडिटर था, इसीलिए मैं कहा था कि बाद में हम की अमाउंट्स भी डाल देखेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन में वो इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, मिस्टर अफजल हमारा क्रेडिटर था और क्रेडिटर क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटी। पहले हमने इसका क्या करना था जी, कितने पैसे देने थे? 8,000 रुपये। अब हमने उसे कहा जी जितने मर्जी पैसे लो, और हमारी यानी 5600 और हमारी जान छोड़, ये लायबिलिटी जो आपकी पहले इंक्रीज हुई थी अब क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई पूरी की पूरी। अच्छा, ये एक ट्रांजैक्शन ऐसे जिनकी मैं अभी आपको अमाउंट साथ मेंशन कर रही हूँ। हमने इसके कितने पैसे देने थे? 8,000 रुपये। मैंने कहा जी ये लायबिलिटी डिक्रीज कर दी 8,000 रुपये से। इसके बदले में मैंने कैश कितना पे किया है? गर्ल्स, इस लायबिलिटी को सेटल डाउन करने के लिए डिक्रीज करने के लिए मैंने कैश कितना पे किया है?